संख्या पद्धति, इसमें हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, पहला इसमें है 2 से विभाज्य संख्याएं। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं? अगर संख्याओं के इकाई के स्थान पर अगर कोई संख्या सम आ जाए, सब अंक आ जाए, तो संख्या जो होती है वो 2 से विभाज्य होती है। जैसे 12, 14, 32, ये संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती हैं। अगला है 3 से विभाज्य संख्याएं। अगर कुल अंकों के योग को अगर हम 3 से भाग कर दें और भाग करने पर अगर शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। जैसे 153, योग कीजिए इसका, 15 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ो तो 9 हो जाएगा। और 9 संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ये भी संख्या जो होंगी वो 3 से विभाज्य है। समझ गए हो ना? यस सर। ठीक है, अगला है 4 से विभाज्य संख्याएं। यदि अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो या फिर अंत में जो 2 अंक आ रहे हैं वहां पे अगर 0 0 हो, तो पूरी संख्या जो होगी तो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे 124 लिखा है और लास्ट में जो 2 अंक जो है यहाँ पे 24 लिखा है, 24 जो है वो 4 से विभाज्य है ना? ये संख्या जो होंगी 4 से विभाज्य है। ये भी संख्या जो है 4 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में 2 अंक जो है यहाँ पे 16 आ रहा है ना? yes, तो संख्या जो होगी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अगला है 5 से विभाज्य संख्याएं। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, तो पूरी संख्या जो होगी वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 15, यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे 5 है ना? वहाँ पे लिखा था 5। अगला है 235, ये भी 5 यहाँ पे है। यहाँ लिखा है 400, यानी इकाई के स्थान पे 0 है। तो अगर ये सब आ रहा है तो ये संख्याएं जो होंगी वो 5 से विभाज्य हो जाएंगी। अगला है 6 से विभाज्य संख्याएं। यदि पूरी संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो होगी वो विभाज्य हो जाएगी। जैसे 312, 2 से विभाज्य का नियम क्या है? अगर लास्ट में इकाई के स्थान पर कोई संख्या पे अगर सम आ रहा है तो संख्या जो होगी 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 वाला क्या रूल है, पूरे संख्याओं को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ो, 3 और 1 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दो तो 6 आ गया, यानी 6 जो होगा वो 3 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या जो होगी वो 6 से पूरा विभाज्य है। ठीक है, अगला 7 से विभाज्य संख्या है। यदि अंत के अंक में 2 से गुणा करें तथा जो शेष अंक बचा है उसमें से घटा लो, घटाने पर अगर प्राप्त संख्या 7 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो क्या होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 77, लास्ट में कितना है, 7 है, इसको 2 से गुणा करो। ठीक है, तो 7 2 का कितना हो जाएगा, 15, 15 में 7 माइनस कर लो तो कितना बचा, 7 बचा। कितना बचा, 7। अब 7 जो है और 7 से विभाज्य है ना, तो ये संख्या जो होगी वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या 28 यहाँ पे गुणा करो, 8 का 2 से गुणा करो, 8 2 जा 16, 16 में 2 माइनस करो 14 आ गया। अब 14 जो है 7 से विभाज्य है, तो संख्या जो होगी 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगला है 8 से विभाज्य संख्या है, यानी 8 से विभाज्य संख्या है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 888, लास्ट में 3 अंक तो है ही इसमें, 888 है ना, पूरी संख्या जो होगी ये 8 से विभाज्य है, तो क्या होगा, ये संख्या जो होगी वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगला है 9 से, यानी 9 से विभाज्य संख्या है। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या जो होगी, पूरी संख्या जो होगी वो 9 से, यानी 9 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ देखो लिखा है 2124, पूरा को जोड़ो, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, कितना आया, 9 आया। 9 को 9 से भाग करो, 9 को 9 से भाग करो तो भाग हो जाएगा ना।
क्या होगा, ये पूरी संख्या जो होगी 9 से विभाज्य है। अगला है 10 से विभाज्य संख्या है। अगर इकाई के अंक पर इकाई अंक जो होगा वो अगर 0 है तो पूरी संख्या जो होगी वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है ना, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।